अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। चलो शुरू करें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जबान की दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। मतलब अगर हम भाषा पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हमें किस बात पर फोकस करनी चाहिए। तवज्जो मरकूज का मतलब किस बात पर फोकस करनी चाहिए। इखलाकियात पर मबनी कहानी, मतलब जितने सारे कहानी पढ़ाएं टोटल के टोटल आपके इखलाकियात पर हो। हुरूफ के फॉन्ट साइज पर, मतलब फॉन्ट का मतलब हुआ ये साइज जो छोटा बड़ा इस पर, या उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर, या मतनी मशकों के ज्यादा से ज्यादा तादाद। हमने साथियों एनसीएफ 2005 के अंदर यह पढ़ा था कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि हमें बच्चों को जो भी चीज पढ़ानी है उसके उम्र का ख्याल रखते हुए और उसके साथियों ज़हनी सलाहियत का ख्याल रखते हुए, तो दरसी किताब में सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज इस बात की होनी चाहिए कि हम जो चीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनके लिए मुनासिब हो, वो मवाद उनके लिए कारआमद हो। ऐसा नहीं हो कि कोई 2 क्लास का बच्चा है अब उसको हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड मास अलजेब्रा, या हम उसको तो कोई और चीज पढ़ा रहे हैं उसको रिसर्च वाला कोई पढ़ा रहे हैं। उनके लिए तो लगेगा कि वो तो हवाई घूम रहा है, लेकिन उसके लिए तो वो मुनासिब नहीं है। तो उम्र के मुताबिक मुनासिब मवाद पर हमारी फोकस ज्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, जबान सीखने का मकसद होता है। भाषा को कोई क्यों सीखता है? जबान के कवायदी उसूलों को सीखना। केवल और केवल उसूल को सीखने से आप जबान सीख लेंगे क्या? जबान के बारे में मालूमात हासिल करना गैर रस्मी माहौल में लाशऊरी तौर पर जबान को सीखता है, रस्मी माहौल में शऊरी तौर पर जबान को सीखता है। देखिए एक लफ्ज आता है हिंदी के अंदर अधिगम। क्या आता है? अधिगम। और एक लफ्ज अधिगम के लिए साथियों हम लोग बोलते हैं कि अधिगम जो होता है वो होता है प्रयासपूर्ण। क्या होता है? प्रयासपूर्ण। और अधिगम जो है वो आपका होता है औपचारिक तरीके पे। क्या होता है? औपचारिक तरीके पे। अब समझिएगा। और एक लफ्ज होता है आपका अर्जन। अर्जन जो है ये बगैर मेहनत के अनौपचारिक तरीके पे होता है। तो ये जो अधिगम है इसके लिए साथियों उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है सीखना, या इसी के लिए होता है आमोजिश। ठीक है ना? तो जबान सीखने का मकसद यह हुआ कि आप जिसको रस्मी माहौल में, मतलब जिसको आप औपचारिक तरीके में साथियों शऊरी तौर पर, मतलब आप जिसको टाइम टेबल के अंदर सीखते हैं, यह वाला होगा जबान सीखने का मकसद। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट। और एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को दौरान क्लास, बता देना चाहूंगा कि कल साथियों जो शाम 6:30 पे क्लास होगी, उस क्लास के अंदर आपको उर्दू हिंदी के लोगत मिलेंगे। डिक्शनरी जो जीएस ऑनलाइन के द्वारा तैयार किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतर होगा और ऑथेंटिक है, और उसमें यह नहीं कि अटांग पटांग कहीं से भी डिक्शनरी दे दिया जाएगा। बहुत ही बेहतर है आपके लिए। और उससे हमें लगता है कि सीटेट में उर्दू के अंदर जो मुश्किल अल्फाज के माना समझने में आपको दिक्कत होती है वो दुश्वारी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह जी। लेकिन कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो साथियों पूर्ण हो, वो कभी ना कभी आधा ही रहता है। चलिए, बच्चा पहली जबान सीखता है, कैसे सीखता है? पहली जबान मीन्स होता है मादरी जबान। मादरी जबान कैसे सीखता है? निजी जाति ट्यूशन वाले माहौल में, दोस्ताना माहौल में, फितरी माहौल में, रस्मी माहौल में। पहली जबान जो है वो साथियों बच्चा कैसे सीखता है? फितरी माहौल में, यानी कि प्राकृतिक साथियों इसमें, यानी कि नेचुरल वे में। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी घरेलू माहौल में जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, जबान की आमोजिश है, भाषा का अधिगम क्या है? समझकर जबान का इस्तेमाल करना, लिखने की आमोजिश, हुरूफे तहज्जी को जानना, कवायदी उसूलों को जानना। आमोजिश का मतलब होता है कि वो चीज जिसको आप मेहनत करके सीखते हैं, लेकिन मेहनत करके किसी चीज को तो आप सीखें, लेकिन साथियों उस बैल के तरह, केलू के बैल के तरह के जिसका चलना तो तय है कि वो चले, लेकिन उसको यह पता नहीं कि हम चल क्यों रहे हैं। तो पता चला कि सीखना तो है, लेकिन सीखने का कोई मकसद हो, उसको आप समझ भी रहे हो। तो जबान की आमोजिश जो है, ये जबान समझकर जबान का इस्तेमाल करना, यही है जबान की आमोजिश।
ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरसी किताब से किस कहानी के किसी होगा, किसी कहानी के तारुफ से पहले उस्ताद को बातचीत करनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि हम पढ़ाने आए, हम आपको कोई भी चीज पढ़ाने से पहले आप लोगों से कुछ टॉकिंग करनी चाहिए। देखते हैं ना, उस्ताद जब आते हैं क्लास में तो पहले आपसे कुछ बात बताते हैं कि कल ये होने वाला, आज ये होने वाला है। ये जो बातचीत होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? कहानी के असल पैगाम पर, कि वो कहानी क्या कहना चाहता है, इस पर फोकस करके कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़कर उसे मुख्तसरन बयान करने पर, कहानी के सवालात और जवाबात, यानी कहानी में जो सवाल पूछा गया वही सवाल जवाबात। तो बच्चा तो पढ़ा ही नहीं, तो उसका सवाल जवाब आप कैसे करेंगे? या कहानी के मुश्किल अल्फाज पर, यह भी नहीं करना। समझिएगा साथियों, जब कभी कुछ पहले बात होनी चाहिए जो कि पठन से पूर्व का कार्य है, जो कि पढ़ने से पहले का काम है। तो हमने यह पढ़ा था एनसीएफ 2005 के अंदर कि एनसीएफ 2005 यह कहता है कि हमें पठन प्रक्रिया को लचीला बनाना है और बच्चे की जो सीखने और सिखाने का जो तरीका है उसको स्कूल तक ही महदूद नहीं करना है, बल्कि स्कूल से बाहरी जिंदगी से हमें जोड़ना है। मतलब अगर मान लीजिए कि हम जू के बारे में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, चिड़ियाघर के बारे में, तो हम बच्चे से यह पूछें कि आप लोगों में से कितने लोगों ने जू देखा है, ये शेर को देखा है, भालू को देखा, तो गोया कि वो बच्चा सोचेगा अच्छा मैं शामिल हूं। अगर मान लीजिए कि आप ही लोगों से पूछ लिया जाए तो बहुत सारे लोग आंसर देंगे, तो वो बच्चे पूरे एकदम शामिल हो जाएंगे क्लास में। ये मतलब होता है। तो कहानी के मरकजी ख्याल को तलबा के तजर्बात से जोड़ देना है कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं और उसे मुख्तसर बयान करने पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है। इब्तदाई जिंदगी में जबान सीखी जाती है, शुरुआती दौर में जबान कैसी सीखी जाती है? जब जबान को आमोजगार को जबान क्या है, जब जबान को आमोजगार को जबान को बरतने और इस्तेमाल करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। मतलब जो अधिगम करता है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने का मौका मिले। जब आमोजगार पढ़ना और लिखना सीखता है, जब आमोजगार जबान के उसूलों को सीखता है, जब आमोजगार पढ़ना सीखता है। इब्तदाई जिंदगी में इब्तदाई दौर में बच्चे जबान उसी वक्त सीख पाएंगे जब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग का मौका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का मौका दिया जाए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, बच्चों को तामुल फराहम करने का फायदा यह होता है कि वो, तामुल का मतलब क्या होता है? तामुल का मतलब होता है कि साथियों जब हम आपस में बात करते हैं, टॉकिंग करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो अगर बच्चे को वार्तालाप का मौका दिया जाए तो इससे क्या होता है? अल्फाज सीखते हैं, बालकों की नकल करते हैं, बालक मतलब अधिगमकर्ता का नकल करते हैं, या कवायदी उसूल सीखते हैं, अपने ख्यालात और तजर्बात का इजहार करते हैं। देखिए जब आपको मौका दिया जाए बच्चों से बात करने का, तो आपने जो सीखा है, जो जानते हैं, आपके मन में जो चल रहा उसका वो आप इजहार करते हैं, उसको आप अभिव्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 28 नंबर में कि स्कूल में पहली जबान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मादरी या इलाकाई जबान को, हिंदी को, सरकारी जबान को, मुआविन सरकारी जबान को? हम सभी लोगों ने साथियों आरटी एक्ट 2009 इसमें भी कहा गया है कि हमें बच्चे को 1 से लेकर 8वीं क्लास तक जो है उनकी मादरी जबान में पढ़ानी है। तो इसलिए मादरी या इलाकाई जबान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, बहुत सी जबानें सीखने का मुनासिब मौका। बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, बच्चे सारी जबानों को सीख लेंगे, बहुत सी जबानों को फितरी होगा, बच्चों के लिए एक अच्छा बोझ होगा, बच्चों के लिए एक बोझ होगा, बच्चों के लिए मुश्किल होगा। क्या होगा राइट आंसर? 29 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। बहुत सी जबानें सीखने का मुनासिब मौका, मतलब यह हुआ कि बहुभाषिकता के अंदर आप दीगर जबानों को सीख सकते हैं, यह आपके लिए मुश्किल नहीं है। बच्चे साथियों जब बाई लैंग्वेज होते हैं तो वो ज्यादा क्या होते हैं, चीजों को ग्रहण करते हैं, ज्यादा वो और रचनात्मक होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर में है कि जबान की दरसी किताब में
कहानियों की शमूलियत से किसका फरोग नहीं होता। मतलब जो दरसी किताब है उसके अंदर कहानी डालने से कौन सा चीज आपका डेवलप नहीं करता, किस चीज का विकास नहीं होता। तो सबसे पहले यह जानिए कि कहानी के अंदर जबान एक मुकम्मल इकाई के तौर पर मौजूद होती है। तो अब कौन सा चीज का विकास नहीं होगा, बच्चों के पढ़ने में दिलचस्पी। जाहिर सी बात है कि कहानी में बच्चों को दिलचस्पी बहुत ज्यादा होती है, यह तो आपका राइट होगा। बच्चों की जबान के बारे में कम मालूमात, अच्छा इलाकाई अक्सरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी, या मुख्तलिफ अदबी असनाफ में बच्चों की दिलचस्पी। समझिएगा एक चीज इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपके कि जबान की दरसी किताब में कहानियों की शमूलियत से किसका फरोग नहीं होता। मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसका फरोग नहीं होता। तो अब यह है कि इलाकाई अक्सरियत के बारे में बच्चों की दिलचस्पी, मतलब इलाके में जो आपका कल्चर है, तहजीब है, सकाफत है, उसके बारे में आपको दिलचस्पी होती है कि नहीं होती है। तो उसके बारे में आपकी दिलचस्पी होती है उसको जानने का। जैसे मान लीजिए कि हम बिहार एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो बिहार में अगर हम पढ़ाएं कि बिहार का सबसे अच्छा त्योहार जो है वो छठ है, तो आप लोग जानने का उत्सुकता होगा कि छठ भाई बिहार में होता है। कहीं का और कोई पढ़ाया जाए ओणम कहां का त्योहार मनाया जाता है, बताया जाए आपको, तो वहां की जानने के बारे में तो ये तो बिल्कुल होती है साथियों। बच्चों को पढ़ने में दिलचस्पी होती है, मुख्तलिफ अदबी असनाफ बच्चों की दिलचस्पी होती है, ये भी होती है, लेकिन बच्चों की जबान के बारे में कम मालूमात का इसका विकास नहीं होता। इसीलिए 30 का जो है वो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चूंकि ये नहीं है ऑप्शन और जो गलत है वही आपका राइट होगा। तो साथ कैसा लगा आज का सवाल एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए